बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि कराची में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए काम करने वाले हुक्काम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक ग्रुप का किला कमा करने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है, और उनका ये कहना है कि इस ग्रुप का ताल्लुक हमारे पड़ोसी मुल्क से है। वो पड़ोसी मुल्क नहीं कि जिससे हमने अभी अभी जंग लड़ी है, या वो पड़ोसी मुल्क जिससे हमने मई में जंग लड़ी थी। तो फिर बात हो रही है ईरान की। मामला क्या है आपके सामने मैं रखूंगा। बाज़ लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्रंट ज़्यादा खुल जाएंगे। इस तमाम तर सूरत हाल की बात करते हैं कि इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ झड़प हुई, फिर उसके बाद अब ईरान से ऑपरेट होने वाला एक ग्रुप पाकिस्तान में उसका किला कमा किया जा रहा है। क्या माजरा है, तमाम तर चीज़ें तफसील के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। एक झूठ बोला गया हुकूमत पंजाब की जानिब से, और ऐसे बोला गया कि जैसे तमाम लोग जो इस मुल्क में बसते हैं, जिनका ताल्लुक सहाफत से है, सियासत से है, या किसी और शोबे से, वो सब के सब उर्दू का 8वां हर्फ हैं। अगर कोई अक्ल कुल है तो वो हैं हुकूमत पंजाब के लोग, और आहो नी आहो ग्रुप इनको कहा जाता है सोशल मीडिया पर। इन लोगों ने जो बात की है, उसके बाद इनकी इज्जत अफजाई का सिलसिला जारी है। क्या किया है इन लोगों ने, और किस तरह से फरार की कोशिश की है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। रात शाहजेब खानजादा शो में जो इनके साथ हुई, वो बहुत देर से हुई, लेकिन हुई अभी और होगी। और सिर्फ शाहजेब खानजादा शो में नहीं हुई, नदीम मलिक साहब के शो में भी हुई। इसकी भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए आप, एक्सप्रेस न्यूज की खबर है। लाहौर बरकी का इलाका सुबह 7 बजे दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फिर शामिल, और एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर में बरकी के इलाके में ये 450 से ऊपर चला गया। ये सुबह 7 बजे हुआ है, और साल का ये हिस्सा जो तारीख है अक्टूबर की 23 तारीख, इस हिस्से में गुज़श्ता बरस 2024 में, उससे पिछले साल एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 के आसपास ही रहा, लेकिन आज 450 से ऊपर चला गया है। तो वो जो स्मोक गन्स और इक़दामात मरियम नवाज हुकूमत के, और एक ऐसी मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जिन्होंने इस सिलसिले में बड़ी स्पेशल एफर्ट की हैं, उनकी एफर्ट्स कहाँ हैं, इस बात का जवाब दिया जाए। क्योंकि स्मोक का मसला बढ़ता चला जा रहा है, और उनका ये दावा कि हम इसके लिए सिर्फ स्मोक गन्स का काम नहीं कर रहे, बल्कि हम दीगर फ्रंट्स पर भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लाहौर का नंबर हमें क्या बताता है? सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज की ये खबर मैं आपके सामने रख दूं। एक्सप्रेस न्यूज बताता है लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह 7 बजे के वक्त बरकी रोड के इलाके में 485 रहा। भारत का शहर नई दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 253, हम नई दिल्ली से आगे हैं। नई दिल्ली और लाहौर में मुकाबला होता है। बगदाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 196, कलकत्ता में 157, बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में 144 रिकॉर्ड किया गया। डीजी खान डेरा गाजी खान, यहां पर पंजाब में 461, गुजरांवाला में 421, फैसलाबाद में 287 ये एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा। तो ये सूरत हाल है पंजाब में बड़े बड़े शहरों की, जहां बहुत बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन हकीकत आपके सामने है। अभी जो कराची में मामला है, सीटीडी हुक्काम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि ज़ैनबियून ग्रुप, उसके खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई की गई है। कराची में सीटीडी हुक्काम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, कराची में हालिया टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ घेरा तंग करते हुए सीटीडी ने 32 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। सीटीडी की टीम दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म है, मुसलसल पीछा कर रही है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध और वफाकी हसास इदारे ने कराची में खुफिया इत्तला पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक अहम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के दौरान कलदम तंजीम ज़ैनबियून ब्रिगेड से ताल्लुक़ रखने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। इन दहशतगर्दों में असरार हुसैन गिलगिती वल्द अबरार हुसैन और मासूम रजा उर्फ आमिरुल्लाह उर्फ इमरान मोटा वल्द मिर्जा अनवर अली शामिल हैं।
एक के पास से मिली है 2 अदद पिस्टल 9mm और 2 दस्ती बम, ये इन लोगों से बरामद किए गए हैं। अब बताया गया जा रहा है ये गिरफ्तार दहशतगर्द मासूम रजा उर्फ आमिरुल्लाह उर्फ इमरान मोटा वल्द मिर्जा अनवर अली दहशतगर्दों की फहरिस्त रेड बुक में भी शामिल हैं। कराची के इलाके शेरपाव कॉलोनी में कारी अब्दुल रहमान नामी शख्स को इन्होंने कत्ल किया। कारी अनस नामी शख्स को इन्होंने समामा शॉपिंग सेंटर गुलिस्तान जौहर के पास कत्ल किया और ज़ैनबियून ब्रिगेड के अहम सरकर्दा रुकन कराची में इन्होंने अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अंजाम देने के लिए मनसूबाबंदी की, अपने गैर मुल्की राब्तों का इंकशाफ किया। इस तंजीम का सरगना पड़ोसी मुल्क में है, ईरान में है, जिससे ये माली मुआवनत और टारगेट हासिल करते थे। मुल्ज़िमान ने बताया कि उनके मजीद साथी भी कराची में फ़िरका वाराना दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं। उन साथियों की तलाश जारी है। ये CTD हुक्काम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। अहम तरीन तफसीलात हैं, 2 बंदे अभी पकड़े गए हैं, मजीद इनके साथी कराची में मौजूद हैं। और अगर आप ईरान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द, इनके नाम और बाकी चीज़ें पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होता है कि हम फ़िरका वाराना दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं। यहाँ ये हो रहा है, इसके साथ अफ़गानिस्तान में जहाँ 71 मारे गए, टारगेट्स को निशाना बनाया गया, वहाँ गुल बहादुर मारा गया है। तो एक जानिब गुल बहादुर की मौत है, दूसरी जानिब ये कार्रवाई है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। उसके अलावा बड़े ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला बनने के बाद भी कुछ मामलात हैं कि जिनमें वो मरकज़ के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, यानी वो ये चाहते हैं कि वो मुश्किलात पैदा ना करें, उनकी कुछ सीधी सीधी डिमांड्स हैं वो मान ली जाएं और वो मरकज़ के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन जिस मरकज़ ने, और सिर्फ मरकज़ ने नहीं, ये गैर सियासी ताकतों ने भी किया, बाकायदा तौर पर कहा गया कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है, हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने के ऐलान पे कहा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। जब आपने बात यहाँ से शुरू की है तो फिर उस शख्स पे ये बात करना कि वो किस तरह की तकरीर कर रहा है, मरकज़ से कैसे ताल्लुकात चाहता है, मरकज़ की जानिब से बुलाए गए इजलास में शरीक नहीं होता, ये फिर गलत बात है। इब्तिदा मरकज़ ने की है, बहुत बुरी इब्तिदा की है, भौंडी हरकत की है। शहबाज शरीफ साहब एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं, और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते हुए अपनी जमात के लोगों को, अपनी काबीना के लोगों को अगर इस बात से नहीं रोक सकते कि हम नहीं बनने देंगे, हम देखते हैं ये कैसे वज़ीर आला बनता है। आपके पास नंबर नहीं है, आपके पास टोटल तादाद माले गनीमत की सीटें मिलाने के बाद 53 है, और आप उनको, जिनके 90+ कैंडिडेट्स हैं, जिनसे सीटें छीन ली गई हैं, उनको आप कहते हैं कि हम देखेंगे कैसे बनता है। तो घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, जिस तरह की हरकतें आप कर रहे थे उसका नतीजा आपको मिल गया है। और फिर सुहेल आफरीदी, जिसको आने से पहले आपने कहा था आ बच्चे आके दिखा, अब वो आपको आकर दिखा चुका, तो फिर वो आपके साथ कैसे चलेगा? आपने इब्तिदा ही बहुत गलत की थी, तो आपको जवाब मिल रहा है। ये हुआ है। अब अफगानिस्तान का मामला, कराची में होने वाला ये ऑपरेशन, खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले ऑपरेशन, जुनूबी पंजाब में गुज़श्ता कुछ अरसे में तालिबान ने बाकायदा तौर पर सड़क पर नाके लगाए हैं, लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, उन्हें लूटा भी है, और अपनी मर्जी की जो हरकतें वो करना चाहते थे वो हरकतें उन्होंने जुनूबी पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर की हैं। ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। एक जानिब दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, उनको अपरूट करने की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, दूसरी जानिब दहशतगर्द ये बता रहे हैं कि वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ये कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बहुत सीरियस मामला है। और हमारे यहाँ बाज़ तज्ज़ियाकार, मैं ये कहते हुए सोचता हूँ कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, मैं बिल्कुल गलत हूँ, वो तज्ज़ियाकार बिल्कुल गलत साबित हो जाएं, ना हो ऐसा कुछ भी। हमारे सिक्योरिटी अहलकार, हमारे जवान, हमारे आम शहरी महफूज रहें, लेकिन उनका ये कहना है कि तैयारी करें। जिस तरह का इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है, जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, तो खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। जिन दहशतगर्दों को रोका जा रहा है वो दहशतगर्द एक चैलेंज खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। इंशाअल्लाह नाकाम बनाया जाएगा, इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन वो चैलेंज खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ देखिए आप, ये ऐलान किया गया मरियम नवाज शरीफ सरकार की जानिब से कि इंपीरियल कॉलेज
यूके का इंपीरियल कॉलेज नवाज शरीफ आईटी सिटी में अपना कैंपस खोल रहा है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने तो इस सिलसिले में ट्वीट भी कर दिया, और उसके बाद जो होता है, सोशल मीडिया पर इनके लौंडे लपाड़े आ जाते, डुगडुगी पे नाचने वाले बंदर, और फिर डुगडुगी बजती है, कोई वजीर एक ऐलान करता है, उस ऐलान की डुगडुगी बजती है, डग 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 डग, और वो बंदर जो है वैसे ही नाचना शुरू कर देता है। जैसे होता है ना कि ससुराल कैसे जाएगा, चल के दिखा, पुशअप्स लगा के दिखा, वहां जाके सलाम कैसे करेगा, टांग पे टांग रख के कैसे बैठेगा, वो बिल्कुल वही काम बंदर करना शुरू कर देते। तो उन्होंने वही शुरू किया कि देखो नियाजी चला गया, मरियम नवाज की सरकार आ रही है, नवाज शरीफ आईटी सिटी बन रहा है, इंपीरियल कॉलेज लंदन, और उसकी रेटिंग निकाल के कि उसकी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में रैंकिंग रेटिंग ये है, वो आ रहा है पाकिस्तान। देखो ये जो हाइब्रिड सरकार है ये क्या करेगी, हाफिज क्या करेगा, शहबाज क्या करेगा, ये सब इन लोगों ने शुरू कर दिया। मरियम औरंगजेब साहिबा, वो जो होता है ना म्यूजिक बजता है जब किसी चीज का पता पड़ता है, ट्यून, वो हो गया। मरियम औरंगजेब साहिबा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, 18 अक्टूबर को किया जाने वाला ट्वीट डिलीट कर दिया। अब यहां वो म्यूजिक बज सकता है, टाउन, वो इनके साथ हुई है। हामिद मीर साहब वो स्टोरी शेयर कर रहे हैं। उसके बाद मैं देख रहा था अनीक नाजी साहब बड़े करीब हैं नून लीग के लोगों के, वो कह रहे हैं कि आपने इंपीरियल कॉलेज को इंपीरियल साबुन बनाने वाला समझ लिया है, धुलाई हो रही है उसी साबुन से, समझ लीजिए आप, लेकिन टिका के धुलाई हो रही है। झूठ बोलो, जैसे वो नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, वो इन लोगों ने काम किया और बड़े इत्मीनान के साथ किया। अब ये भाग गए हैं। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कैलिबरी फॉन्ट वाले झूठ बोले, उसके अलावा झूठ बोले हैं। मरियम नवाज शरीफ साहब ने तो वो भी किया था कि पेशावर का बना दिया था एक तस्वीर को जो बांग्लादेश की थी, जहां कुर्बानी के बाद पानी बहाया गया और खून कुर्बानी के जानवरों का और पानी वो जब सड़कों पर गया तो लाल पानी सड़कों पर मौजूद था। उन्होंने कहा देखो ये पेशावर के इंतजाम थे। बाद में पता चला कि मरियम नवाज शरीफ साहबा झूठ बोल रही थी, डिलीट करना पड़ा। वो अपने वालिद की किसी ने उनको एक तस्वीर पकड़ा दी, उनकी अपनी तस्वीर भी उनको नहीं पता कि है या नहीं है, उन्होंने ट्विटर पे शेयर कर दी थी, कश्मीर से रिश्ता पुराना है। मतलब बंदे को खुद तो पता होता है कि मैं अब्बू के साथ यहां इस दरिया के किनारे इस पहाड़ के साथ गई थी या नहीं गई थी। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा को इतनी तस्वीरों की आदत है, इतनी तस्वीरों की आदत है कि अब याद भी नहीं होता कौन सी तस्वीरें कहां। तो उन्होंने शेयर कर दी ट्विटर पे, बाद में पता चला झूठी है, तो फिर तस्वीर, तो बाद में पता चला तस्वीर झूठी है, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वो डिलीट कर दी थी। अपने काम इन लोगों को डिलीट करने पड़ते हैं। अब मरियम औरंगजेब साहिबा उसको डिलीट करके बैठ गई हैं। रात शाहजेब खानजादा शो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊं क्या हुआ। देखिए, शाहजेब खानजादा शो में कुछ 6.5 मिनट का एक मोनोलॉग था जिसमें शाहजेब खानजादा नंबर बता रहे थे, इस हुकूमत की नाकामी के नंबर। SIFC बनने के बाद जितने सरमायाकारी के दावे थे, जितने बड़े बड़े दावे थे, जो बेरोजगारी के नंबर हैं, जो मईशत के नंबर हैं, जो हमारे यहाँ पावर सेक्टर के नंबर हैं, और जिस तरह से इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ बंद हुई हैं, वो तमाम नंबर बताए शाहजेब खानजादा ने उन 6.5 मिनट्स में। लोग कह रहे थे कि ये इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर होता है कि जब सरकार की और असल सरकार की बिगड़ती है, बनी हुई है, बिगड़ती है, तो फिर इकोनॉमी के नंबर्स वगैरह सामने आना शुरू हो जाते हैं कि देखो इनके करतूत देखो। मैं अब भी ये कहूंगा कि इस वक्त इनकी भले बिगड़ी हो, लेकिन वो जो जेल में बैठा हुआ है उससे तो बिल्कुल नहीं बनी हुई। तो इसलिए ये जाएं या उसको वापस लाया जाए, मैं इनमें से किसी चीज पे बात नहीं कर रहा। इसलिए भी कि इस बात की तो मैं पहले से ऑन रिकॉर्ड खिलाफ था जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात हो रही थी कि एक्सटेंशन तो किसी को देना जुर्म है, जुर्म है। जब आप एक्सटेंशन देते हैं तो इतना बड़ा इदारा जिसे आप कहते हैं मुल्क का सबसे डिसिप्लिन इदारा पाक फौज, आप उस इदारे की सलाहियतों पे शक कर रहे हैं। यानी उस इदारे में एक लीडर गया, दूसरा लीडर आएगा, तीसरा लीडर आएगा, उस इदारे में इतनी सलाहियत है कि जो तमाम कोर कमांडर्स हैं इनमें सब में एक जितनी सलाहियत है, इनमें से कोई भी आके संभाल सकता है। और जो 5 से 6 प्रोबेबल्स आते, वो 5 से 6 प्रोबेबल्स जो हैं, मुमकिन उम्मीदवार, वो सब इक्वली काबिल होते हैं। उनमें से कोई एक बन जाता है, ये बनाने वाले की चॉइस होती है वजीर आजम की, लेकिन इक्वली काबिल होते हैं। तो मैं एक्सटेंशन की तो बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन इस हाइब्रिड सरकार में जो हो रही है वो अब आप देखिए। तो शाहजेब खानजादा ने नंबर बताते हुए इकोनॉमी के नंबर क्या बताया, वो ये कहते हैं कि मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी में रिकॉर्ड इजाफा, ना मुल्क में प्राइवेट सेक्टर के कर्जों में इजाफा, ना ही बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। प्राइवेट सेक्टर के कर्जों में इजाफा होगा
تو اس کا مطلب ہے فیکٹریاں پیسے اٹھا رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، روزگار بڑھے گا، تجارت بڑھے گی۔ وہ بھی نہیں ہوا، نہ بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ حکومت اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ریفارمز کرنے میں ناکام ہیں، معاشی ترقی کم ہوئی ہے اور برآمدات میں اضافہ نہیں ہو رہا، 1.5 کروڑ نوجوان بے روزگار ہیں۔ یہی تمام نمبرز اور اس سے زیادہ ڈیٹیلز کے ساتھ بتا رہے ہیں ہمارے سامنے اس وقت آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ندیم ملک شو کی۔ حفیظ پاشا صاحب یہاں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شرح نمو میں کمی ہوئی ہے، غربت میں اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، صنعتی گروتھ رک گئی ہے، تجارتی خسارہ سرپلس میں چلا گیا ہے، 45% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے جا چکے ہیں۔ یہ ہماری اکانومی کے نمبر ہیں۔ تو کیا سرکار کی جو بٹھائی گئی سرکار ہے اس کی اور اصل سرکار کی کیا بگڑ چکی ہے، ٹوٹ گئی تڑک کر کے والا معاملہ ہو چکا ہے؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب کہیں کسی جگہ آ کے کوئی بات پھنس جاتی ہے۔ تو کوئی بات پھنسی ہوئی ہے، اس کو شاید نکالنے کے لیے اور واپس معاملات کو رواں کرنے کے لیے اس وقت یہ صورتحال ہے کہ حکومت کو یہ بتایا جا رہا ہے کچھ علاج اس کا بھی چارہ گراں ہے کہ نہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔